नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर सेशन में जहां हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सवालों का हिस्सा बन सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का विश्लेषण और इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यानी व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार और साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का थीम रहेगा डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। 8 सितंबर की तिथि को वर्ष 1966 में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। इस दिवस को पहली बार वर्ष 1967 में मनाया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान को शुरू किया गया था। भारत का सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, दौड़ शिक्षा इस दिशा में सराहनीय कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर टीचर्स? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यूपी सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत जैसी कैशलेस सुविधा शुरू की है। यह योजना में सूचीबद्ध निजी व सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह कदम शिक्षा कर्मियों और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कार्यालय ने किसको लैंगिक समानता के लिए अपना मानद दूत नियुक्त किया है? Who has been appointed as the Goodwill Ambassador for Gender Equality by the UNFPA ऑफिस? ठीक है, तो ये किया गया है कृति सैनन को। UNFPA का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र है प्रजनन स्वास्थ्य को देखना, जनसंख्या संबंधित डेटा को कलेक्ट करना और लैंगिक समानता को देखना। कृति सैनन को महिलाओं के सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑपरेशन सिंदूर पर पुस्तक का विमोचन किया है? यानी हु हैज रिलीज द बुक ऑन ऑपरेशन सिंदूर? ये किया गया है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया की डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक का नई दिल्ली में विमोचन किया है। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए कौन सा परियोजना शुरू किया है? विच प्रोजेक्ट हैज द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट्स? तो ये किया गया है शुरू विश्राम गृह का। बात करें विश्राम गृह की तो यह एक ऐसी सुविधा है जो अस्पताल में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट को आराम करने की जगह प्रदान करती है। इस विश्राम गृह में साफ शौचालय, बिस्तर और भोजन की व्यवस्था होगी। यह सुविधा मामूली शुल्क पर प्रदान की जाएगी। यह पायलट परियोजना अस्पतालों में अटेंडेंट के लिए आवास की कमी को दूर करना चाहती है, खासकर उन परिवारों के लिए जो लंबा दूरी तय करके शहर आते हैं। यह परियोजना शुरुआत में लोकनायक, अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जैसे अस्पतालों में शुरू होगी। ठीक है, और यह एक पायलट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू होगा? फ्रॉम व्हेन विल द इंडिया EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट? ये आएगा 1 अक्टूबर 2025। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता किया है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein शामिल हैं। EFTA की स्थापना वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत 7 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी। EFTA का उद्देश्य है अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कौन सा दुर्लभ एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल विकसित किया है जो खिलाड़ियों के मूत्र परीक्षण में लंबे समय तक स्टेरॉयड का पता लगाने में सक्षम है? यानी विच रेयर एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल हैज इंडिया रिसेंटली डेवलप्ड दैट कैन डिटेक्ट स्टेरॉयड इन एथलीट्स यूरिन सैंपल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन? ये किया गया है मेथानडाइनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का।
भारत ने सितंबर 2025 में मेथाडिनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का विकसित किया है। NIPER गुवाहाटी और NDTL नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है। यह रेफरेंस मटेरियल सेवन के महीनों बाद भी एनाबॉलिक स्टेरॉयड मेथाडिनोन का पता लगाने में सक्षम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज को स्केचर ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच इंडियन फास्ट बॉलर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर? ये किया गया है मोहम्मद सिराज को। स्केचर एक यूएस इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय फुटवियर और परिधान कंपनी है। इसका मुख्यालय मैनहट्टन बीच यानी कैलिफोर्निया में है और इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फुटवियर ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का नया प्रक्षेपण केंद्र जो मुख्य रूप से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए समर्पित होगा, यह कहाँ बनाया जा रहा है? यानी वेयर इज इसरोज न्यू लॉन्च सेंटर मेनली डेडिकेटेड टू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बीइंग बिल्ड? तो ये बनाया जा रहा है कुलशेखरपट्टिनम त्यूतिकुरिन तमिलनाडु में। ठीक है। बात करें स्थान की, तो तमिलनाडु के तूतुकुरिन जिले का तटीय गांव कुलशेखरपट्टिनम में बनाया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल है लगभग 2300 एकड़। कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? ये बनकर तैयार हो जाएगा दिसंबर 2026 तक। इसका शिलान्यास फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। बात करें इसमें किसका प्रक्षेपण किया जाएगा, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। इसमें पेलोड क्षमता होगा 500 किलोग्राम तक का। बात करें इसरो की वर्तमान लॉन्च साइट कहाँ है, तो ये है श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो के प्रमुख कौन है इस टाइम, तो ये है वी नारायणन। ठीक है। और बात करें कुलशेखरपट्टिनम, ये है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी ओपन में किसने जीता महिला सिंगल्स का खिताब? हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन? ये जीता गया है आर्याना सबालेंका के द्वारा। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को 6-3, 7-6 से हराया। सबालेंका का यह चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है। और ये कहाँ की खिलाड़ी है? बेलारूस की। अगला क्वेश्चन है, FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ये किया गया है यूक्रेन के द्वारा। FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। इसे यूक्रेन के फायर पॉइंट रक्षा कंपनी ने विकसित किया है। 3000 किलोमीटर की दावा की गई सीमा, 1150 किलोग्राम के वारहेड और 6000 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ फ्लेमिंगो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी दूरी की जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल प्रणालियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, देसी 2025 नामक द्विवार्षिक रक्षा एवं सुरक्षा प्रदर्शनी किस शहर में और किन तारीख में आयोजित की जा रही है? इन विच सिटी एंड ऑन व्हाट डेट इज द बाइनियल डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन देसी 2025 बीइंग हेल्ड? ये किया जा रहा है लंदन में और ये आयोजित होगा 9 से 12 सितंबर 2025 तक। बात करें देसी का, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल। 2025 लंदन शहर में 9 से 12 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यह द्विवार्षिक प्रदर्शनी दुनिया भर में रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में पेशेवरों को एक साथ लाती है, जहां वे नवीनतम तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन करते हैं। देसी में विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ भाग लेते हैं, जिनमें सैन्य, वाणिज्यिक और सरकारी संगठन शामिल हैं। यह प्रदर्शनी रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचार और विकास के अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला मिशन के तहत एक नाव कौन सा राष्ट्र से 8 सितंबर 2025 को रवाना हुआ है? यह हुआ है ग्रीस से। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला क्या है? तो इसमें दर्जनों नाव शामिल हैं, जिन पर फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता सवार हैं। ये कार्यकर्ता गाजा पर इजराइल की नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने और उस क्षेत्र में भोजन व आपूर्ति पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि यह फ्लोटिला गाजा के लिए अब तक का सबसे बड़ा समुद्री मिशन है। अल जजीरा के अनुसार इसमें कम से कम 44 देशों के 50 से ज्यादा जहाज और प्रतिनिधि मंडल शामिल हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के अभिनेता लियाम कनिंघम और बार्सिलोना के पूर्व मेयर अदा कोलाउ भी इस फ्लोटिला का हिस्सा हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश में शुरू किया गया है? इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग हेल्ड? ये होगा यूनाइटेड किंगडम में। भारतीय मुक्केबाज यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में शुरू हो रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह चैंपियनशिप का पहला संस्करण है जो नए शासी निकाय विश्व मुक्केबाजी के तहत आयोजित किया जा रहा है और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों की स्पर्धाएं एक साथ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 5 सितंबर 2025 को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? Which country recently declared 5 September 2025 as a public holiday on the occasion of Prophet Muhammad birthday? तो ये किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात के कई हिस्सों में 5 सितंबर 2025 को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, जिनमें दुबई और अजमान शामिल थे। भारत के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य ने भी ईद ए मिलाद की छुट्टी को 6 सितंबर से बदलकर 5 सितंबर 2025 कर दिया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग अपडेट्स जितने भी आते रहें वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।